आज का हमारा जो टॉपिक है वो रीफॉर्मिंग है। एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 का ये टॉपिक है। रीफॉर्मिंग का लफ्ज़ी मतलब है दोबारा बनाना। ये प्रोसेस गैसोलीन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है। गैसोलीन के अंदर अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हो तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की वजह से उसकी जो बर्निंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और जिस वजह से गाड़ी के इंजन की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो मुतासर होती है, वो सही प्रॉपर तरीके से इंजन जो है वो काम नहीं कर पाता। इसके मुकाबले में अगर फ्यूल के अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हो तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन वो उसकी जो कंबस्चन है वो प्रॉपर होती है, वो स्मूथ बर्न करता है, और स्मूथ बर्निंग की वजह से इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, वो सही तरह से इंजन जो होता है वो काम करता है। तो रीफॉर्मिंग में हमने ये करना है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसकी वजह से जो प्रॉपर बर्न नहीं कर पाते, जिस वजह से इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, तो हमने ये करना है रीफॉर्मिंग के प्रोसेस में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मोस्टली AlCl3 ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो रीफॉर्मिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है, the conversion of a straight chain hydrocarbon into branch chain hydrocarbon। straight chain hydrocarbons को branch chain hydrocarbons में convert करना by heating in the absence of oxygen and in presence of a catalyst AlCl3 mostly इस्तेमाल होता है। ये इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं, N ऑक्टेन है, इसको आपने हीट करना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और ये कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, तो ये कन्वर्ट होकर आइसोऑक्टेन में तब्दील हो जाता है। फ्यूल के अंदर जितनी आइसोऑक्टेन की परसेंटेज ज्यादा होगी उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। फ्यूल के अंदर जितना स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज कम होगी तो फिर भी क्वालिटी बेहतर होगी। अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज कम है तो फिर वो फ्यूल लो क्वालिटी का होगा और उसकी बर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। फ्यूल की गैसोलीन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है, जो स्केल है, जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वो ऑक्टेन नंबर, octane number. It is the octane number is the ratio of percentage of isooctane to n-heptane in fuel. फ्यूल के अंदर आइसोक्टेन की परसेंटेज और n-हेप्टेन की परसेंटेज की जो रेशो है उस रेशो को हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। जितना गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, जितना उसका ऑक्टेन नंबर लो होगा उसकी क्वालिटी लो होगी और वो प्रॉपर बर्न नहीं कर पाएगा। उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना है तो फिर हमने फ्यूल के अंदर आइसोक्टेन जो कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है उसकी परसेंटेज को इंक्रीज करना है, और उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि रिफॉर्मिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। यानी रिफॉर्मिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये रिफॉर्मिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ्यूल की क्वालिटी लो तो वो प्रॉपर बर्न नहीं कर पाता, उसकी जो बर्निंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, स्मूथली बर्न नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इंजन के अंदर से एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है
और वो मेटालिक साउंड उसको हम नॉकिंग कहते हैं, नॉकिंग। और इस नॉकिंग की वजह से इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए, नॉकिंग को कम करने के लिए एक एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। गैसोलीन के अंदर वो मिक्स कर दिया जाता है और उसकी वजह से जो नॉकिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। तो मोस्टली जो एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल होता है दैट इज टेट्रा इथाइल लेड इज अ गुड एंटी नॉकिंग एजेंट। भी क्वालिटी जो होती है गैसोलीन की इंप्रूव हो जाती है, लेकिन टेट्रा इथाइल लेड जो है इसका एक बड़ा सीरियस डिसएडवांटेज है, इन्वायरमेंटल डिसएडवांटेज है कि जब ये पेट्रोल जिसमें टेट्रा इथाइल लेड होता है ये बर्न होता है तो इसकी बर्निंग के नतीजे में लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड एयर में जब ये शामिल होता है, हवा में जाता है तो वहाँ पर इसकी रिडक्शन होती है और रिड्यूस होकर ये मेटालिक लेड में तब्दील हो जाता है। और ये फिर जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ ये हमारे फेफड़ों में जाता है, जिस्म में दाखिल होता है और वहाँ पर जाकर ये कैंसर का सबब बनता है। तो इसलिए ये हमारी सेहत के लिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर एक बहुत इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो अब कोशिश हो रही है, ये साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि एंटी नॉकिंग एजेंट इस तरह का तैयार किया जाए जिसमें लेड ना हो, लेड से पाक एंटी नॉकिंग एजेंट बनाने के लिए कोशिशें